नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एसीएल की सर्जरी दूरबीन से कैसे की जाती है। उससे पहले हम जानते हैं कि एसीएल होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि थाई बोन और लेग बोन दैट इज टिबिया, इन दोनों को कनेक्ट करता है। एसीएल नी ट्विस्टिंग इंजरीज में टूट जाता है, मोस्ट कॉमनली फुटबॉलर्स में, टेनिस प्लेयर्स में, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आपका नी ट्विस्ट हुआ है। एसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, नहीं तो अगर ये टूटा रहता है तो ये हमारे घुटने को आगे जाने से नहीं रोक पाता। तो जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आती है जब भी एसीएल टूटा होता है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार ये है कि हम इसमें दूरबीन द्वारा, आर्थ्रोस्कोपी द्वारा एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एसीएल को दोबारा बनाते हैं, ताकि आपके नी में हम दोबारा से वही स्टेबिलिटी डाल सकें। इसको करने के लिए सबसे पहले तो दो छोटे छोटे इंसिजन लगाए जाते हैं नी जॉइंट के, आपके एक तरफ और एक तरफ, इस तरफ दोनों तरफ छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, जिनके थ्रू हमारा कैमरा और हमारा वर्किंग इंस्ट्रूमेंट अंदर आपके नी में चला जाता है। पहले हम आपके नी के अंदर जाके विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के बाद सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि आपका एसीएल नॉर्मल है या टूट गया। आपकी एमआरआई फाइंडिंग को कंफर्म किया जाता है। अगर आपका एसीएल टूटा होता है तो फिर हम इसके आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें आता है कि एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अब ग्राफ्ट कहाँ से लेना है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला है हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट, दूसरा है पटेला टेंडन ग्राफ्ट, तीसरा है क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। ये आजकल बहुत लेटेस्ट है, हम फुटबॉलर्स में भी इनफैक्ट आजकल क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट ही यूज कर रहे हैं। क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट का फायदा ये है कि ग्राफ्ट साइड पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो सबसे कम क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट में होते हैं। बाकी ये तीनों ग्राफ्ट बहुत बढ़िया हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट या क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, दोनों बढ़िया है। हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट में यहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है, और आपके हैमस्ट्रिंग्स यानी कि जो आपकी थाई के पीछे का हिस्से है, उसमें 4 मसल्स होती हैं, जिनमें से हम 2 पतली पतली मांसपेशियाँ ले लेते हैं, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिल। उससे हम आपका एसीएल का ग्राफ्ट बनाते हैं और उसे हम अंदर डालने की पोजीशन में लगा दें। अब वो ग्राफ्ट को वापस अंदर लगाने के लिए या एसीएल को वापस नॉर्मल तरीके से बनाने के लिए क्या करना होता है, एक टिबिया में टनल बनानी पड़ती है और एक फीमर में टनल बनानी पड़ती है। टिबिया मतलब कि जो आपकी लेग बोन है, और फीमर जो आपकी थाई बोन, दोनों में एक एक टनल बनती है। इस टिबिया टनल के थ्रू आपका ग्राफ्ट पास होके अंदर चला जाता है नी में, और ऊपर फीमर टनल में लॉक कर दिया, सो दैट ये पूरा का पूरा स्टेबल कंस्ट्रक्ट बन जाए और आपका एसीएल दोबारा नए तरीके से काम करे। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम इसमें इंटरनल ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में जब हम सिर्फ ग्राफ्ट यूज़ करते थे तो बैक टू स्पोर्ट्स यूजुअली 6 मंथ्स में होता था। अगर आप फुटबॉलर हैं, प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो 6 महीने लग जाते थे रिहेबिलिटेशन के, आपको बैक इन गेम होने। इंटरनल ब्रेस फाइबर टेपिंग की वजह से हम इस चीज़ को 3 महीने में आजकल अचीव कर पा रहे हैं कि आप 3 महीने में वापस अपने बैक टू फुटबॉल या बैक टू स्पोर्ट हो सकते। इसके अलावा एक और तकनीक होती है, वो होती है ऑल इनसाइड एसीएल रिपेयर या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें हमें बायो स्क्रू का यूज़ नहीं करना पड़ता है। जो यहाँ हम टनल बनाते हैं टिबिया में, टिबिया टनल में बायो स्क्रू का हमें इस्तेमाल नहीं करना रहता है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि बायो स्क्रू बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद कई लोगों में, चाहे वो मात्रा कम है, 5-10% है, उनमें वो कॉम्प्लिकेशन कर देता है, पेन का कारण बन जाता है। बट अगर हम ऑल इनसाइड टेक्निक फॉलो करते हैं तो उसमें भी जैसे फीमर में छोटी सी प्लेट लगती है, वैसे यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट लगती है, और उसमें रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इवन 5% भी नहीं। तो ये एक तरीका है कैसे हम एसीएल को रिपेयर करते हैं, और क्या न्यू एडवांटेजेस और न्यू टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं। दिस इज हाउ वी रिकंस्ट्रक्ट एसीएल। थैंक यू।